Now we'll continue sum of infinity. Okay, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. जीपी करते हैं. वन ऑफ द रूट्स of the equation 2000 x raised to 6 plus 100 x raised to 5 plus 10x cube plus x minus 2 is equal to 0 is in the form of under root m minus n upon r, where m comma n are non-zero numbers. ठीक है, and m is non-zero, m comma n is non-zero, m is non-zero ले लो, and m को हम लोग non-zero ले लेते हैं, and n comma r are non-prime. ठीक है, m is non-zero, n comma r is non-prime. I have to find the value of m plus n plus r. अब देखो ध्यान से, बहुत सिंपल, बहुत इजी. सबसे पहले मुझे देखना है पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है. अब AP तो लग नहीं रहा है बिकॉज 2000 माइनस 100 या 100 माइनस 2000, 10 माइनस 100 बहुत लंबा डिफरेंस है. AP तो नहीं लग रहा है. अब GP भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये देखो ध्यान से 2000 x रेज टू 6 x रेज टू 5 x क्यूब x, अब ये भी GP भी नहीं लग रहा है. बट इफ आई लुक वेरी क्लियरली अबाउट दिस, अगर मैंने ध्यान से देखा तो लुक एट दिस, ये GP में है, दिस इज इन GP. ये टर्म्स के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते एक्सेप्ट द फैक्ट दैट 2000 x रेज टू 6 माइनस 2 में 2 कॉमन है. तो सबसे पहले हम लोग ग्रुपिज्म करते हैं. ग्रुपिज्म में क्या करेंगे हम लोग, मैंने लिख दिया ऐसा 2000 x रेज टू 6 माइनस 2 प्लस 100 x रेज टू 5 प्लस 10x क्यूब प्लस x इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो मैंने लिख दिया. इसमें से इफ आई टेक 2 कॉमन, this will become 1000 x raised to 6 minus 1 प्लस ये सीक्वेंस GP में है, सो दिस पहले ऐसे लिख लेते हैं 100 x raised to 6, इसको ऐसे लिखते हैं x प्लस 10x क्यूब प्लस 100 x raised to 5 इक्वल टू 0. मैंने अरेंजिंग इसमें कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया. अब इसमें इफ आई सॉल्व दिस, माई फर्स्ट टर्म इज x, माई रेशियो इज 10x cube upon x which is equal to 10x square. अब 100x raised to 5 upon 10x cube भी वही हो जाएगा कि 10x square हो जाएगा. तो I have my first term, I have my common ratio and I have the number of terms that is 3. अब इसमें से मैं x कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, that's up to you. Look at here, 1000 x raised to 6. अब 1000 and 1000 अगर ध्यान से देखेंगे, if you see carefully, 1000 is nothing but 10 cube. 10 cube is 1000. But root 10 raised to 6 is 1000. देखो 10 cube is 1000. But अगर मैंने root 10 raised to 6 कर दिया तो भी ये 1000 हो जाएगा. So यहाँ पे power 6 है. तो what I am going to do is I am going to arrange it in this manner. देखो ध्यान से. So इसको I will write twice into root 10 raised to 6 minus 1. ओके, root 10 raised to 6 minus 1 मैंने ऐसे लिख दिया इसको. ठीक है, प्लस GP का फॉर्मूला a into r raised to n minus 1. ओके, a into r raised to n minus 1. So this will become a into r is 10x square, a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. देखो r is
10x square minus 1. Okay, a into r raised to n minus 1 r minus 1. Okay, so now if I simplify this, okay, उसको अगर मैंने इसको ना काम करते हैं, we'll write it like this for some time. Let us write it as 1000 raised to 6 minus 1. So 2 into 1000 raised to 6 minus 1 plus x into ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स r माइनस 1 ना, a इंटू आर रेज टू एक्स माइनस 1 बराबर है ना, कुछ गलत किया क्या? नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, अरे n माइनस 1 सॉरी. So this will become 1000 x raised to 6 minus 1 upon r minus 1. r कितना है? 10x स्क्वायर है. So 10x स्क्वायर माइनस 1. अब यहाँ से भी कुछ कॉमन दिख रहा है. क्या कॉमन दिख रहा है? देखो ध्यान से. आई विल टेक दिस एंटायर ब्रैकेट एज कॉमन. ये पूरा चीज़ है ना कॉमन आ रहा है. देखो गाइस, ये पूरा चीज़ कॉमन आ रहा है. सो अगर मैंने 1000 x raised to 6 minus 1 कॉमन ले लिया, दिस विल बिकम 2 प्लस एक्स अपॉन 10x स्क्वायर माइनस 1. 2 प्लस एक्स अपॉन 10x स्क्वायर माइनस 1. अच्छा, इक्वल टू 0 है यहाँ पे, इक्वल टू 0 नहीं लिखा मैंने. ओके, नाउ दिस विल बिकम 1000 x raised to 6 minus 1. दिस विल बिकम, अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सो 20x स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स अपॉन 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. ओके, नाउ अब इसमें क्या बोला है? देखो ये यहाँ पे आएगा. इट हैज़ टू बी इन द फॉर्म ऑफ रूट m माइनस n अपॉन r वेर m इज नॉन जीरो, n कॉमा r आर नॉन प्राइम नंबर्स. n कॉमा r आर नॉन प्राइम नंबर्स. ठीक है, अब अगर मैंने इसको इक्वेट किया, देखो ध्यान से, इफ आई इक्वेट दिस, इफ आई हैव टू इक्वेट दिस, सबसे पहले आएगा 1000 x रेज टू 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, 1000 x रेज टू 6 इक्वल टू 1, x विल बिकम 1 अपॉन रूट 10. अभी x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10 आ गया. अभी अगर x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10 आ गया, इसको एक वैल्यू रखते हैं हम लोग, x का वैल्यू इज 1 अपॉन रूट 10. ओके, x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10 आया. बट सेकेंड पार्ट इज आई हैव टू सॉल्व दिस हियर. ये देखो, दिस आई हैव टू सॉल्व. मुझे ये सॉल्व करना है. 20x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. देखो ये 10x स्क्वायर माइनस 1 है, ऑब्वियसली x का वैल्यू अगर 1 बाय रूट 10 डाल दिया तो ये 0 हो जाएगा. अब ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो वी कांट टेक दिस वैल्यू. ये देखो, अगर मैंने x का वैल्यू 1 बाय रूट 10 डाल दी, इफ आई पुट 1 बाय रूट 10 हियर, दिस विल बिकम 10 अपॉन 10 विच इज 1. 1 minus 1 becomes 0. I can't use this value. I can't use x is equal to 1 by root 10. And since I can't use, I will have to write therefore x is equal to 1 by root 10. Not possible because denominator will become 0. ये देखो denominator 0 हो जाएगा. तो this cannot be equal to 0. तो x मुझे ये मालूम पड़ गया कि x 1 by root 10 नहीं है. मतलब मुझे कुछ भी करके ये सॉल्व करना पड़ेगा. That is 20x square plus x minus 2. यहाँ पे करता है 20x square plus x minus 2 is equal to 0. This is the quadratic equation. मैं बता रहा हूँ, a is equal to 20, b is equal to 1, c is equal to minus 2. x will become, the formula is minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, Sridharacharya method. तो x is equal to minus 1 plus minus under root of b square 1 minus 4a c upon 2a. तो x will become minus 1 plus minus, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये देखो 4 times 2 is 40 times 4 is 80, ये हो जाएगा 181 upon 40. ठीक है, 181 upon 40. दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. 181 बराबर है ना, 161, सॉरी गाइस, 161, 181 क्यों बोला, 161. ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, इट हैज़ टू बी ऑफ दिस फॉर्म, मतलब रूट के आगे ना प्लस बता रहे हैं. ठीक है, इट हैज़ टू बी ऑफ रूट m माइनस n अपॉन r. तो आई कैन राइट लाइक दिस कि x इज इक्वल टू रूट 161 माइनस 1 अपॉन 40.
अगर मैंने ये वैल्यू लिया रूट 161 माइनस 1/40, इफ आई कंपेयर इट लाइक दिस, रूट m माइनस n/r, तो m इज इक्वल टू 161, n इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 40, तो m प्लस n प्लस r becomes 161 plus 1 plus 40, which becomes 162 plus 40, and 162 को अगर मैंने 40 ऐड किया, this will become 202. Did you guys understand this? Anybody has any doubts? तो ये बहुत important है, a very good sum. We started with normal GP sum. मुझे पता चल गया कि ये पूरा सीक्वेंस जीपी में नहीं है, मैंने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कंपेयर किया, मैंने बीच के टर्म को जीपी से सॉल्व किया, एंड वंस आई सॉल्व दिस आई हैव गॉट अ पैटर्न. आई कैनॉट यूज एक्स का वैल्यू एज 1/√2 1/√10. आई कैनॉट यूज एक्स का वैल्यू एज 1/√10 बिकॉज अगर मैंने 1/√10 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, माई डिनोमिनेटर विल बिकम 0 एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो माई डिनोमिनेटर कैनॉट बी इक्वल टू 0. फिर मैंने सेकंड पार्ट, तो आइदर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 0, सेकंड पार्ट इक्वल टू 0. फर्स्ट पार्ट कैनॉट बी इक्वल टू 0, हेंस सेकंड पार्ट बिकम 0. और जैसे ही सेकंड पार्ट 0 सॉल्व किया, वी गॉट माई रूट्स आर इरेशनल रूट्स. जैसे इरेशनल रूट्स आ गया, आई सब्स्टिट्यूट एम एन का वैल्यू एंड आर का वैल्यू, एंड दिस इज द आंसर. अ परफेक्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन. So it's a perfect integer type question. Next, sum of infinite GP. ठीक है, sum of infinite GP is 15. Sum of their squares, sum of the series obtained by squaring every term is 45. Find common ratio. Find common ratio. ये वर्ड देखो, इनफाइनाइट जीपी. तो मुझे पता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज गिवन एज 15, तो मैं लिखूंगा एस इंफिनिटी का फॉर्मूला इज ए अपॉन 1 माइनस आर एंड दी है 15. ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन. सम ऑफ द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग एवरी टर्म, ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 45. ठीक है, ये दिया है. दिस इज द टू इक्वेशन, दीज आर द टू इक्वेशन, सॉरी, these are the two equations that are given to me. अब कुछ नहीं करना है मुझे. I'll give you the simplest way of doing it. This is my equation 1, this is my equation 2. Okay, इसको ले लेंगे, equation 1 ले लेते हैं, इसको equation 2 ले लेंगे. मैंने फर्स्ट को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग equation 1. तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, I'll just write it here. स्क्वायरिंग equation 1, तो देखो equation 1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225. इसको इक्वेशन 3 डाल देंगे. ओके, नाउ हम डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे. सो इफ आई डिवाइड 2 बाई 3, तो दिस विल बिकम ए स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 45, इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, इसको लिख लेंगे 45, एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 225. ये निकला मेरा ए स्क्वायर, ये निकला मेरा ए स्क्वायर. ओके, 45 टाइम्स 5, 45 टाइम्स 5 इज दिस. आई विल अरेंज इट नाउ. देखो क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, सी एनीथिंग बिलो द डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर. तो पहले ऐसे लिख लेते हैं कि दिस विल बिकम 1 माइनस आर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5. दिस इज a square minus b square. I will write it as 1 minus r 1 plus r into 1 minus r the whole square is equal to 1/5.
So I'm getting 1 minus r upon 1 plus r is equal to 1 by 5. One minus r upon 1 plus r is equal to 1 by 5. So 5 minus 5r is equal to 1 plus r. So 4 is equal to 6r. R is equal to 2 by 3. So I've got the value of r as 2 by 3. क्या पूछा है? Find the common ratio. ये देखो, this my friends is my common ratio. Basic sum. कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया, दैट इज सम ऑफ इन्फिनिटी एंड स्क्वायरिंग ऑफ सम ऑफ इन्फिनिटी. कुछ भी और नहीं किया, एक फॉर्मूला, क्योंकि इन्फिनिटी बोला था. और जैसे मैं दोनों फॉर्मूला किया, मैंने सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन डिवाइड किया एंड द सम इज ओवर. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड द सम ऑफ इन्फिनिटी, बेसिक सम. सो यू नॉट सपोज टू कॉम्प्लिकेट. पहले में हमने जीपी यूज किया, जीपी एंड द नॉर्मल क्वाड्रेटिक दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास. ओके, एंड दिस यहाँ पे जीपी आ गया. वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. सो रिमेंबर, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द क्वेश्चन. यहाँ पे आ गया है इनफाइनाइट जीपी, खत्म. मुझे इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज करना है. ओके, चलो. वन साइड of equilateral triangle is 24. Okay, their midpoints are joined to form another triangle. This process continues for infinite times. For infinite times. ठीक है, for infinite times. Find the sum of all perimeters of the triangles. देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बड़ा वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल है. मिड पॉइंट उसका एक साइड है 24, मतलब उसका पेरीमीटर का 24 प्लस 24 प्लस 24 दैट बिकम्स 72. अब हमने एक नया ट्रायंगल बनाया, हर एक साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करके. तो मतलब ऑब्वियसली 12 पे 12 पे 12 पे, फिर उसके बाद उसका मिड पॉइंट ज्वाइन करके एक और ट्रायंगल बनाया, उसके अंदर एक और ट्रायंगल, उसके अंदर, एंड दिस गोज ऑन फॉर इनफाइनाइट ट्रायंगल्स. अब अगर मुझे बनाना है, ठीक है, इफ आई हैव टू शो दिस टू यू. ओके, ट्रायंगल बनाते हैं अच्छा वाला नॉर्मल और बड़ा वाला ट्रायंगल, सो दैट वी गेट एन अंडरस्टैंडिंग की कैसे करेंगे ये सब. सी दिस, मेरा फर्स्ट ट्रायंगल है. ओके, अब मैंने क्या किया, अब इफ आई हैव टू सॉल्व ना, मैंने इसको देखो ज्वाइन कर दिया, इसका ट्रायंगल ये लिया, इसको यहाँ पे ज्वाइन किया. ओके, फिर एंड देन हियर, एंड देन लाइक दिस, एंड दिस गोज ऑन एंड सो फोर्थ. और ये चलता रहेगा, इसके अंदर बनता रहेगा, एंड दिस विल गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन अप टिल इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, एकदम लास्ट तक, जब तक खत्म नहीं होगा. सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये मैन्युअली तुम लोगों को ऐड करना है तो मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, बट कितना ट्रायंगल्स है अपने, हैव नो आइडिया. यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ दिस इज दैट फाइनल ट्रायंगल, दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर इनफाइनाइट टाइम्स. अब जब दिस प्रोसेस कंटिन्यूस फॉर इनफाइनाइट टाइम्स बोला है, तो मुझे पता है सम ऑफ ऑल पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल. सुनो ध्यान से देखो, मुझे एक ही चीज़ पता चल गई, हम लोग मिड पॉइंट ज्वाइन करके नेक्स्ट ट्रायंगल बना रहे हैं. स्टेप नंबर 1, देखो ध्यान से, देखो मैं क्या करूँगा. लुक एट द फर्स्ट ट्रायंगल. फर्स्ट ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर विल बिकम 3 times 24. एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? सब लोग समझाइए. ओके, 3 times 24. ओके, नेक्स्ट का देखो क्या रहेगा. ओके,
सेकेंड का देखो क्या रहेगा, सेकेंड ट्रायंगल का पेरीमीटर विल बिकम 3 टाइम्स 24/2, हाफ रहेगा ना उसका, हाफ मतलब 24/2 कर दिया मैंने। 24/2 कितना होता है 12, ठीक है। अभी 12 का हाफ क्या रहेगा 6, वेरी गुड। सी व्हाट आई एम गोइंग टू राइट फॉर थर्ड ट्रायंगल, 3 टाइम्स 24/2 का हाफ क्या रहेगा, कोई बताएगा मेरे को? 24/2 स्क्वायर। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? देखो दिस इज 24, 3 इंटू 24, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल कोई रूल्स ही नहीं है, तो मुझे पता है कि 72 है। सेकेंड हाफ है, सेकेंड वाला ना प्रीवियस वाले का हाफ है, तो 24/2 हो गया। थर्ड वाला ना प्रीवियस वाले का हाफ है, मतलब 24/2 का हाफ विल बिकम 24/4. Has everybody understood this? And this will go on and so forth. So if I have to show this, देखो मेरा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, therefore I will say 3 times 24 plus 3 times 24/2 plus 3 times 24/2 square, 24/2 cube up till infinity. अब यू कैन सी, आई कैन सी, वी कैन सी व्हाट इज कॉमन। सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 टाइम्स 24 को कॉमन ले लिया। आई एम लेफ्ट विथ 1 प्लस हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर अप टिल इंफिनिटी, ठीक है। दिस विल बिकम 3 टाइम्स 24, ठीक है, 3 टाइम्स 24 प्लस 3 टाइम्स दिस एंड दिस गोज ऑन फॉर सो फोर्थ। अगर मैंने इसको सॉल्व किया, दिस विल बिकम ऑब्वियसली इसका हो जाएगा 72 इंटू 1/1 minus half, which will become 72 into 2, which will become 144. So कुछ नहीं किया है, बेसिकली 1 minus 1/2 a/1 minus r किया, a/1 minus r। इसमें if I tell you a is 1, r is half, I have used the formula for a/1 minus r। जैसे ही मैंने a/1 minus r कर दिया, ये हो जाएगा 1 minus half becomes half, anything below the denominator becomes the numerator, 72 times 2 becomes 144. तो find the sum of all perimeters, the sum of all perimeter is 144 square units, यहाँ पे square units लिख लो, square units। So sum of perimeters of all triangle is going to be 144 square units. Has everybody 144 square units? Sorry, perimeter है ना, units. Sorry, my bad. Area नहीं है ये, तो 144 units. This is the sum of all perimeters of all triangle. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? Okay. Now, one upon 1 square plus 1/2 square plus 1/3 square up till infinity is equal to pi square by 6. I have to find the value of 1/2 square, 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square up till infinity, ठीक है। This is given to me, this is what is asked, okay। सबका सम up till infinity, मतलब 1/2 square plus 1/3 square plus 1/4 square plus 100 square plus 1/200 square dot up till infinite terms is pi square by 6. The problem is कि odd का sum of actually odd terms, डिनोमिनेटर का ध्यान से देंगे तो odd सिर्फ डिनोमिनेटर में सब odd terms दिया है, उसका वैल्यू पूछा है मुझे। So how do we proceed? देखो, if you look at here, okay, ये सब में डिनोमिनेटर में है 1/357, यहाँ पे ना कुछ रिलेशन दिया नहीं है। They've just said that 1/1 square plus 1/2 square plus 1/3 square is given. Okay, so see how I'm going to do.
ये ऑड है, ये सम ऑफ ऑड है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये है, इसको ले लेंगे सम ऑफ ऑड, वो पूछे। सो आई विल स्टार्ट लाइक दिस, we'll start with sum of even, 1 upon 2 square plus 1 upon 4 square plus 1 upon 6 square plus up till infinity, ठीक है। और मुझे क्या वैल्यू दिया है वो भी देखो, दिस वैल्यू इज गिवन टू मी, दैट इज पाई स्क्वायर बाय 6. सो इट गेट्स मी थिंकिंग आई कैन राइट दिस हियर 1 upon 2 square प्लस 1 अपॉन, अब देखो यार ये 2 स्क्वायर दिया है, 2 स्क्वायर को हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, अब 4 स्क्वायर दिया है, 4 स्क्वायर को देयर इज नो अदर ऑप्शन बट आई विल हैव टू राइट 2 स्क्वायर द होल स्क्वायर, 6 को आई विल राइट 2 into 3 the whole square, and so on and so forth up till infinity. It gets me thinking कि I can take 1 upon 2 square common, so I'm left with 1 plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus up till infinity. 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square, इसका वैल्यू तो है मेरे पास, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है पाई स्क्वायर बाय 6, तो I can write it as 1 upon 4 into pi square by 6 and my answer becomes pi square by 24. बट ये तो SE1 का पूछा है, मुझे SE1 का फाइंड आउट किया, हमें SE1 चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ऑड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑड टर्म्स. सो आई कैन राइट दैट एनी सम is the combination of sum of all odd terms plus sum of all even terms. Obviously, I'll give an example. अगर 1 to 10 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, it is a combination of 5 odd numbers and 5 even numbers. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 and odd में रहेगा 2 4 6 8 10, सबको अगर ऐड कर दिया साथ में, it is nothing but your original sum of all the 10 terms. Has everybody understood this? So do I have sum का value? Yes. क्या है value? Pi square by 6. S odd निकालना है मुझे, plus SE1 is pi square by 24. So my S odd will become pi square by 6 minus pi square by 24. And अगर मैंने इसको सॉल्व किया, so obviously this will become 4 pi minus 3 pi. So this will 4 pi minus pi, which will become 3 pi square by 24, which is pi square by 8. So I have the sum of even, that is pi square by 24. I have the sum of, that is pi square by 8. And अगर मैंने दोनों को ऐड किया, I will get pi square by 6. Has everybody understood this? Anybody has any doubts here? तो अगर मैंने इसको ऐड कर दिया, so obviously this will become 4 pi by 24, which will become pi square, 4 pi square by 24, which will become pi square by 6. So this is how you supposed to, ये सबसे important step ये है जो हमको पता है, but it's very important for us to understand how will we proceed with these kind of sums. Okay, next. Okay. A GP contains even number of terms. Okay. GP contains even number of terms. Sum of all terms of GP is equal to 5 times sum of all odd terms. Find common ratio. A GP contains even number of terms. How many terms? We have no idea. It can't be 0 terms, obviously. GP contains even number of terms. तो 2 टर्म हो सकता है, वो 4 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, वो 8 हो सकता है, वो 10 हो सकता है, वो 1000 हो सकता है, वो 10,000 हो सकता है. फॉर योर कन्वीनियंस सबसे छोटे वैल्यू ही लेना है.
A GP contains even number of terms. तो मैं लूँगा let the terms be A and AR. Sum of all terms of a GP is 5. Okay. The sum of all odd terms. Sum of all terms of a GP is equal to sum of all odd terms. ठीक है, ये हो गया. मैंने A कॉमन ले लिया, तो 1 plus R is equal to 5, R is equal to 4, and your sum gets over. Lines are actually more than we have taken to solve the sum. हो गया sum. If you took 4 terms, that's up to you. If you take 5, 6 terms, up to you. मुझे बोला even number of terms, so why would I get into the problem of taking more than 2 terms? ले सकते हो, problem नहीं है. तो your 4 terms will be A, AR square, AR cube is equal to 5 times A plus AR square. Sum of all terms is equal to 5 times sum of all odd terms. तो A plus AR, फिर उसको सॉल्व करो, देखो ये तो निकलेगा, फिर R का वैल्यू यही आएगा. सबसे इजी कर दिया. आई हैव टेकन 2 टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स A and AR ले लिया. Sum of all even terms is equal to 5 times sum of all odd terms. Odd term तो एक ही रहेगा, that is first term which is 5 times AR. A plus AR is equal to 5 times A निकल गया, 1 plus R equal to 5, therefore R equal to 4. Has everybody understood? The basic but a very good entrance question. ठीक है, because you will do the same mistake that everyone does. We will take n number of terms. If there are n terms, we will take n minus 1. If there are 2n terms, we'll take n odd terms, n even terms. क्यों? n को include करना ही नहीं है, हमको normally solve करना है. ठीक है, next. चलो, a rubber ball is dropped from 100 meter height. ठीक है, it will rebounds 4/5 of the times of the dropped height. Every time. Find distance covered by the ball before rest. चलो, ज़मीन है ये. ठीक है, इसको हाइट ले लेते हैं. यहाँ से बॉल है. ओके, क्या बोला है? अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड एंड अ रबर बॉल इज ड्रॉप्ड. ये ड्रॉप हुआ, फिर इसका 4/5 हाइट ड्रॉप हुआ, फिर इसका 4/5 हाइट हुआ, फिर इसका 4/5 हाइट हुआ, फिर इसका 4/5 हाइट हुआ, फिर इसका 4/5 हाइट, फिर इसका 4/5 हाइट, फिर इसका 4/5, फिर इसका 4/5, फिर इसका 4/5, फिर ये रेस्ट पे आ गया. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. व्हाट इज द basic understanding? What is the first thing that you guys observed? What data is given? सबसे पहले मुझे बोला है 100 मीटर हाइट दिया. It is given as 100 मीटर हाइट. ठीक है, it is given as 100 मीटर हाइट. Okay, tell me, how will you do this? First time height will add 100. First time height will add 100. Then Second time when it goes up, it will be 4/5 of 100. okay, And twice of 4/5 of 100.
plus twice of 4 by 5 the whole square of 100 Okay. and so on. So we'll start with the sum where we start with 100 meters और उसके बाद 4/5 ऑफ ट्वाइस हो जाएगा प्लस अगेन उसका वापस हाफ हो जाएगा एंड 4/5 टर्म्स हो जाएगा. तो स्टार्ट देखो कैसे करेंगे. वी स्टार्ट विद द 100 वन. यहाँ से 100 से स्टार्ट करेंगे. ओके एंड जैसे ही नीचे जाएगा वेन एवर वी गो 100. अब देखो 100 नीचे जाएगा प्लस इट कम्स अप टू 4/5 ऑफ 100. ठीक है 4/5 ऑफ 100 आएगा यहाँ पे. यहाँ तक 4/5 ऑफ 100 हो गया और वापस नीचे जाएगा. इट मीन्स दैट वो एक बार 4/5 कवर कर रहा है और सेकेंड टाइम भी 4/5 कवर कर रहा है. सो रिमेंबर दिस विल हैपन इनटू ट्वाइस प्लस. अब देखो इसका 4/5 दिस इज नथिंग बट इसका 4/5 इंटू 2. अब नेक्स्ट विल बी इसका 4/5 इंटू 2. सो रिमेंबर दिस विल बिकम 100 इंटू इसका 4/5 मतलब दिस विल बिकम 4/5 का 4/5 दैट इज 4/5 द होल स्क्वायर अगेन इंटू 2 हो जाएगा. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? सो द नेक्स्ट स्टेप इज एक्चुअली एक और 4/5 ऑफ द प्रीवियस स्टेप. तो इसके बाद हो जाएगा 100 इंटू 4/5 द होल क्यूब एंड अप टिल इंफिनिटी. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? कितने लोगों ने समझा? सब लोग समझा? श्योर? सो नाउ सबसे पहले जो कॉमन है उसको निकाल दो. कॉमन इज 100 सबसे पहले कॉमन और 2 कॉमन दिख रहा है मेरे को. 2 नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा. अब चाहे या तो आई वुड सजेस्ट कि 100 को ऐसे लिख लो प्लस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है वी विल रिमूव दैट कॉमन फर्स्ट. तो ये हो जाएगा 100 4/5 इंटू 2. ये कॉमन आ गया तो दिस विल बिकम 1 प्लस 4/5 plus 4/5 the whole square up till infinity. And this is a upon 1 minus r and this is 100 plus 100 into 4/5 into 2. And if I solve this, so thoda sa now sorry, so I'll take this will become 100 plus इसको सॉल्व करेंगे अगर इफ आई हैव टू सॉल्व दिस विल बिकम 50 टाइम्स 100 टाइम्स 2 तो 8 20. सो दिस बिकम्स 160 बराबर 8 5 टाइम्स 20 160 एंड दिस विल बिकम a upon 1 minus 4/5 which will become 100 plus 160. 1 minus 4/5 becomes 1/5. ये हो जाएगा 5 which will become 900 meters. So 16 5 times 5 is 80. 800 plus 100 becomes 900. So the ball will travel. The distance covered by the ball is going to be 900 meters before the ball comes to rest. It will cover a distance of 900 meters before the ball comes to rest. Now, okay, we'll take last question for the day. The question is this: 6 plus 66 plus 666 plus 6666 up to n terms. 6 plus 66 plus 666 plus 6666 up to n terms. Step number 1. चुपचाप 6 कॉमन लो. Step number 2. Multiply and divide by 9.
स्टेप नंबर 3, नंबर 4, ये देखो क्यों किया मैंने, पैटर्न बन रहा है. अब देखो आई एम गोइंग टू टेक ऑल द 10 स्क्वायर 10 क्यूब्स टर्म्स टुगेदर up till n terms minus 1 plus 1 plus 1 up till n terms. ठीक है, याद रखो ये. अब इसके पीछे कुछ भी नंबर हो सकते हैं. 3 plus 33, स्टेप नंबर 1, टेक इट कॉमन. रिमेंबर ये सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है. समझो नंबर इज 7 plus 77 plus 777, स्टेप नंबर 1 टेक 7 कॉमन, अंदर आएगा 1. स्टेप नंबर 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9. ये पैटर्न हमेशा आना चाहिए. So that you can write 9 as 10 minus 1, 99 as 10 square minus 1, 999 as 10 cube minus 1 and so on and so forth. अब देखो ये हमें एपी में नहीं, ये हमें जीपी में दिख रहा है, तो हम लोग इसको जीपी में सॉल्व करेंगे. And guys, any term that is repeated n times, any term is repeated n times becomes n times that term. अगर any term that is repeated, 1 is repeated n times, so it becomes n times 1. तो 1 plus 1 plus 1 up to n terms becomes n times 1. अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. 6/9, ओके. एनी टर्म दैट इज रिपीटेड n टाइम्स, समझो यहाँ पे रहेगा 5 plus 5 plus 5 plus 5, तो it will become 5n, obviously 5n. 10 plus 10 plus 10 plus 10, it will become 10n. 7 plus 7 plus 7 plus 7, it becomes 7n. So any term that is repeated n times becomes n times that term. ये हो गया मेरा GP. So A, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं. My first term is 10. My ratio is 10 square upon 10, which is also equal to 10. So this will become A into R raised to, पहले फॉर्मूला लिख लेते चलो. A into R raised to n minus 1 upon R minus 1, और ये हो जाएगा minus n. यहाँ पे जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया, so 10 into 10 raised to n minus 1 upon 10 minus 1 minus n. So this will become 6/9, 10 into 10 raised to n minus 1 upon 9 minus n. अब तुमको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं सिंप्लीफाई करना, दैट्स अप टू यू. ओके, इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई दिस विल बिकम 9n, बाहर 81 हो जाएगा, 6/81. अच्छा, यू कैन रिड्यूस दिस इफ यू वांट, 3 times 2 and 3 times 3, you can do this also and you will get the answer. So remember, 6 plus 66 plus 666 plus 6666 up till n terms. First term, first step, take 6 common. Second step, multiply and divide by 9. Have you get the answer? Has everybody understood this? Same sum लेते हैं. Same sum. Same sum. देखो 0.6, 0.66, 0.666 up till n terms. Again, same step. 6 कॉमन लो, 0.1, 0.11, 0.111 up till n terms. Next step, multiply and divide by 9. 0.9, 0.99, 0.999 up till n terms. Step number 3. अब यहाँ पे ना पॉइंट है, तो देखो 1 minus 0.1, 1 minus 0.01, 1 minus 0.001 up till n terms. सेपरेट करो, सेपरेट में देखो क्या होएगा, 1 plus 1 plus 1 जाएगा up till n terms, ये हमेशा आएगा ही. माइनस 0.1 plus 0.01 plus 0.001 up till n terms. अब this will become n minus, अब देखो my a is 0.1 and my ratio is also 0.1. So now you can write a into, तुमको 1 minus आ लेना, तो 1 minus 0.1 raised to n upon 1 minus 0.1, and my answer will become, इसको लिख लेंगे 2/3
n minus, guys, 0.1 upon 0.9 I can write as 1 minus 9, 1 minus 0.1 the whole raised to n. दिस इज द आंसर. तो इसमें और इसमें ना 1 बाई, हाँ देखो 2/3, यहाँ पे n है, यहाँ पे सिर्फ 10 है, यहाँ पे 0.1 है. So both the sums are same. This is how you find the sum of series if the sequence is given that way. Has everybody understood this? So today's session we covered sequence series ka most important, one of the most important, that is infinite series along with special sums on those series. Next session we are going to start with AGP, that is arithmetico geometrical progression. Okay, chalo, we'll stop for the day.